तो हमारा अगला वर्ड है एस्पेरिटी। अच्छा, ये एक नाउन है जिसका सीधा सा मतलब होता है कठोरता या थोड़ी सख्ती। अब ये सख्ती दो अलग अलग सिचुएशंस में यूज हो सकती है। एक तो है लोगों के बिहेवियर के लिए, जब कोई आपसे बहुत रुखेपन से या तीखे अंदाज में बात करता है। और दूसरा मतलब होता है कंडीशंस के लिए, जैसे कि मौसम की कठोरता, बहुत ज़्यादा ठंड या तूफान, या फिर किसी सर्फिस की कठोरता, जैसे कोई खुरदुरी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द एस्पेरिटी इन हर वॉइस। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, इसका मतलब है कि वो उसकी आवाज में अचानक आई सख्ती या तीखेपन से हैरान हो गया। आप समझ रहे हैं ना? एक ऐसा टोन जिसे सुनकर ही लगे कि सामने वाला या तो गुस्से में है या फिर काफी परेशान है। ओके, तो अब देखते हैं इसका दूसरा मीनिंग इन एक्शन। सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट द एस्पेरिटी ऑफ द वेदर द एक्सप्लोरर्स कंटिन्यूड देयर जर्नी। यहाँ एस्पेरिटी का मतलब किसी के गुस्से से नहीं बल्कि मौसम की कठिनाइयों से है। मतलब हो सकता है वहाँ तूफानी हवा चल रही हो, या तेज बर्फबारी हो, या हद से ज़्यादा ठंड हो। ऐसी कठिन कंडीशंस के बावजूद एक्सप्लोरर्स ने अपना सफ़र जारी रखा। तो यहाँ एस्पेरिटी का यूज़ हालात की सख्ती बताने के लिए हुआ है। चलिए पहले वाले मीनिंग पर वापस आते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। द मैनेजर्स एस्पेरिटी ड्यूरिंग द मीटिंग मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। बिल्कुल साफ है, राइट? मतलब मैनेजर का जो सख्त रवैया था, उनका जो कठोर टोन था मीटिंग के दौरान, उसने वहां बैठे सब लोगों को काफी अनकंफर्टेबल कर दिया। और अब देखिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ये दी इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है। देयर वॉज अ सर्टेन asperity इन हिज टोन। ही वॉज नॉट अ मैन फॉर स्मॉल टॉक। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उस इंसान के लहजे में एक तरह की सख्ती थी। वो सीधे काम की बात करता था, इधर उधर की बातें नहीं। तो आप देखेंगे कि न्यूज़ और आर्टिकल्स में अक्सर किसी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। किसी भी वर्ड को आसानी से याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझना। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। तो एस्पेरिटी के सिनोनिम्स हैं हार्शनेस, शार्पनेस, सिवेरिटी, बिटरनेस और एक्रोमनी। और इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे मतलब वाले शब्द हैं माइल्डनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस और पोलाइटनेस। इनसे आपको इस वर्ड का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।